जय श्री महाकाल। कई समय से कुछ बातें हो रही है, सुनने में भी आ रही है और उनके उत्तर देने का प्रयास भी कर रहा हूँ, मगर समय नहीं मिल पाता, इसलिए दे नहीं पाता हूँ। मगर आज समय निकाल के उन्हीं प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूँगा और आपके सबके मन को संतुष्ट करने के लिए कोशिश करूँगा। दैनिक जीवन में कई ऐसे उपाय कई लोग कर रहे हैं कि जो कि नियमबद्ध नहीं होते। अब नियमबद्ध नहीं होते तो केवल स्वार्थ की अभिव्यक्ति को पूरी करने के लिए किसी ईश्वर को पूजने से कोई भी कामना तो सिद्ध हो सकती है। स्वार्थ की अभिव्यक्ति को स्वार्थ की अभिव्यक्ति को पूरा करने के लिए कोई भी पूजा से कामना तो पूर्ति हो सकती है, मगर केवल अपने स्वार्थ की अभिव्यक्ति पूरी होने के बाद में उस ईश्वर की पूजा बंद करने से क्या होगा, ये समझना बहुत जरूरी। किसी ने भी कुछ भी कह दिया, अपन ने मान लिया, अपन उस कार्य को करने लग गए और उसके बाद में जो भी स्थितियां बनती है और जो भी स्थितियां उत्पन्न होती है और जो भी स्थितियां उत्पन्न होने के बाद में अपने जीवन में क्या प्रभाव डालती है, उसी अभिप्राय से वीडियो बना रहा हूं, उसी अभिप्राय से आपके समक्ष ये बात रखने का प्रयास कर रहा हूं कि जिससे आप वो गलती न करें जो दुनिया कर रही है। आजकल क्या है, मति भ्रष्ट हो गई है लोगों की और हर व्यक्ति वही काम कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए, और जब वो करने लग जाता है तो उसकी आगे की जो गतिविधियां हैं, आगे की उन्नतियां हैं, आगे के जो परिवेश है वो सारे असंतुलित हो जाते हैं। वो व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है, उसके रास्ते सारे बंद हो जाते हैं, उसकी कामनाएं, उसकी उन्नति, उसकी दैनिक दिनचर्या सब असंतुलित हो जाती है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि जिससे आपको इन बातों को समझा सकूं। किसी भी प्रकार से अपने स्वार्थ की कामना लेके भगवान को पूजना कुछ क्षण मात्र के लिए, कई ज्योतिषाचार्य भी लिख देते हैं 15 दिन का दीपक लगाना, 11 दिन का दीपक लगाना, पीपल के पेड़ के नीचे लगाना, बरगद के पेड़ के नीचे लगाना, फलाने के यहाँ चले जाना, ढीमके के यहाँ चले जाना, उस दिव्य शक्ति के स्थान पे चले जाना, वहां चले जाना, यहाँ चले जाना। कुछ समय तो आप भाई जाके पूजा अर्चना करोगे, जब शक्ति के भाव को प्रसन्नचित करोगे और उसके बाद में निष्ठुर प्रवृत्ति से उस कार्य को बंद करके केवल स्वार्थ की अभिव्यक्ति पूरी होने के बाद में उस देवता को भूल जाओगे, तो वही देवता आपके कार्यों में बंधन डालेगा और वही देवता आपके कार्यों में रुकावट पैदा करेगा। शक्तियों को प्रसन्न करना बड़ा आसान है, मगर शक्तियों का वेग झेलना, उनकी रुष्टता झेलना और उनको नदारत करके उसके बाद में अप्रसन्नचित अवस्था को झेलना बड़ा टेढ़ा होता है। इसलिए नियमित जो पूजा पाठ आप कर सकते हैं, नियमित जो आप दैनिक दिनचर्या बना सकते हैं ईश्वर भक्ति के लिए, और नियमित जो आप अंतरात्मा से सद्भावना से जो कार्य भगवान के लिए कर सकते हैं वही उपाय करिए। अनावश्यक किसी भी ऐसे व्यक्ति की बातों में ना आए जो कि आपको मलिन अवस्था में डाल के स्वयं की प्रसन्नचित अवस्था को पाने के लिए आपको किसी ऐसे माया जाल में फंसा दे कि बाद में उसके परिणाम स्वयं आपको भुगतना पड़ेंगे। इसके अलावा कोई नहीं भुगतेगा, और जब आप भुगतोगे तो उसका उपाय भी कोई नहीं कर पाएगा। हाँ, किसी सच्चे ईश्वर के भक्त के पास जाओगे तो वो ये इन गलतियों को आपको संदर्भित करके उपाय देने की कोशिश करेगा या आपको राह दिखाने की कोशिश करेगा, मगर हर व्यक्ति को ये ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ स्वार्थ की अभिव्यक्तियों को पूरी करने के लिए आप छोटे से भाव को लेकर किसी भी बड़े देवी देवता की पूजा अर्चना कुछ समय के लिए करके उसके बाद उस भाव को नदारत ना करें। पहले के जमाने में जो भी भाई महामुनि होते थे या वृद्धजन होते थे, वो नियमबद्ध भाई पूजा अर्चना करते थे जिसको जिंदगी भर निभाते थे और उससे उनको वो फलीभूत भी रहते थे।
आज के युग में हर व्यक्ति स्वार्थ की पूजा कर रहा है, बिना स्वार्थ के कोई पूजा नहीं करता है। अगर आप स्वार्थ की पूजा कर रहे हैं और कुछ समय के लिए पूजा कर रहे हैं तो वही पूजा करें जो दैनिक जीवन में आप डेली करना के इच्छुक हैं। अन्यथा उपाय करके एक दिन के प्रयोग में जिंदगी भर का कुंडा ना करें। जय श्री महाकाल, यही कहना चाहूँगा। आगे आपकी इच्छा है, आप जैसा उचित समझे वैसा करें। जय श्री महाकाल।